हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शशांक तिवारी आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्लैक्स कोचिंग में। थंबनेल देख के आज आपको पता चला होगा कि हम लोग रसायन विज्ञान के आज कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कौन से टॉपिक पर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जानते हैं कौन सी? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और देखिए प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है, आपके बोर्ड एग्जाम में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने हैं, तो उसके बारे में 100% क्वेश्चंस आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम उसी को समझाने के लिए, उसी को पढ़ाने के लिए आज की ये क्लास हमने लगाई है कि आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए देर ना करते हुए आते हैं। यहाँ पे थोड़ा समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि आप कम समय में अच्छी अच्छी चीजें सीख सकें। चलिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे आप लोगों को पिछली क्लासेस में पढ़ाया गया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो ठीक उसी तरीके से आज की क्लास है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो निम्न प्रकार की होती हैं। तो आज हम उन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में एक एक करके पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, फिर उनको एक एक करके समझेंगे कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार के कार्य होते हैं। चलिए, पहली अपनी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रियाएं। तो संयोजन अभिक्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरी अपनी जो पॉइंट है वो है वियोजन अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और तीसरी जो अपनी, अच्छा ध्यान दीजिए, जो अपनी दूसरी पॉइंट है वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं, इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के। तो दो टाइप कौन कौन से होते हैं हमने यहां पे आपको लिखकर बताया है कि दो टाइप है। पहली टाइप है उष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। और दूसरा अपना पॉइंट है प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोलिसिस रिएक्शंस। ठीक है, आपके पास ये दूसरी पॉइंट जो होती है वियोजन अपघटन अभिक्रियाएं, ये दो प्रकार की होती हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं, प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं। और उष्मीय अपघटन अभिक्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, और प्रकाश अपघटन अभिक्रियाओं को बोलते हैं फोटोलिसिस रिएक्शंस। ठीक है, चलिए और अब अपने तीसरी पॉइंट पर आते हैं। जो तीसरी पॉइंट है, तीसरा रिएक्शन है, तीसरी अभिक्रिया है, वो है विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं। विद्युत अपघटन अभिक्रियाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस। और फोर्थ पॉइंट अपनी है विस्थापन अभिक्रिया। ये बड़ी मजेदार पॉइंट है बेटा, बहुत मजेदार पॉइंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपसे पूछ देगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, या टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है। तो आज इन सब बारे में हम लोग को बात करना है, चर्चा करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जो फ्लैक्स कोचिंग टीम का चैनल है, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप तक नई नई वीडियो पहुंचती रहे। और आपको बेहतर से शिक्षा देने का काम पूरी फ्लैक्स टीम कर रही है। और आप लोग एकदम वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि नए नए अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए देर ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट में अपने क्या है? विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये क्लास हम थोड़ा सा अलग रखे हैं, क्योंकि थोड़ा सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का भी कमेंट आने लगा कि सर आप हिंदी में ही पढ़ा देते हैं तो समझ में नहीं आ पाता है। तो हमने क्या किया कि आज दोनों मिक्स करके पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। चलिए, विस्थापन अभिक्रियाएं और यहां पे हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट अपनी जो रिएक्शन है वो क्या है? नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है?
पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं इसको बोलते हैं इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो अपनी 6 पॉइंट है उसको बोलते हैं, 6 पॉइंट पे जो अभिक्रियाएं हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और जो अपनी 7 पॉइंट पे अभिक्रिया हमने लिखा है वो है अपचयन अभिक्रियाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। अच्छा, ये बात आप सभी लोग को समझ में आई कि यहां पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है 7 हमने आपको लिखकर बताया, इंपॉर्टेंट जो है जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और इनको आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि कौन कौन से मेन केमिकल रिएक्शन है, कौन कौन सी मेन आपके रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो 7 आपके सामने हमने लिखा है और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक एक करके, एक एक, जैसे पहले समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो एक एक करके सबको समझेंगे और किस प्रकार की अभिक्रियाएं किसमें होती हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूं और आगे हम लोग चलते हैं, एक एक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको सोच रहे हैं कि 2 पार्ट में बनाएं ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आए, क्योंकि अभी बहुत इसको एक ही साथ बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो चलिए कुछ आज करेंगे, कुछ अगली वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं और पहली पॉइंट से स्टार्ट करेंगे इसको समझना। देखिए बोर्ड एग्जाम है पास में प्यारे बच्चों, और खूब मेहनत से पढ़िए और अच्छे नंबर के साथ आप लोग पास होइए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप परिश्रम करेंगे तभी मीठे फल आपको प्राप्त होंगे, और बिना परिश्रम के आज के समय में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग जान लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो हम लोग मैं सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको दे देता हूं, सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको नोट करा देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, लिखिए प्यारे बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए बात को, 2 पदार्थ, ठीक है, जब 2 पदार्थ मिले और एक पदार्थ का निर्माण करे, ऐसी अभिक्रिया अगर आपको दिखती है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं कि एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कि संयोजन अभिक्रिया आप कैसे पहचानोगे। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, चलिए सिंपल सा कर लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए कि यहां पे दो पदार्थ हैं, 2 तत्व हैं, ठीक है, और दोनों मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण किए। और ऐसी अभिक्रिया आपको अगर कहीं दिखे
तो हम इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब ध्यान दीजिए, इसके आगे कोई नया नहीं बना, केवल एक ही पदार्थ का निर्माण हुआ ना। तो अब यहां दो पदार्थ था, दो पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण किया, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ देगा, अभिक्रिया ऐसे लिख देगा और पहचानने के लिए बोलेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है। अब आप अगर जानते रहोगे तो पहचानोगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। आपके माइंड में बात रहेगी कि सर ने बताया था कि जब दो पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करेगा तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, दूसरा करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, Na+Cl। अब ये Na+Cl जब मिलेगा तो क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा? NaCl। अब ये भी ध्यान दीजिए, यहां पे भी दो पदार्थ है और दो मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण किया, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। चलिए तीसरा एग्जांपल कर लेते हैं, तीसरा एग्जांपल कर लेते हैं प्यारे बच्चों, H2+O। ये तो आप सिंपल सा बता रहा हूं, लेकिन अभिक्रिया आपको पहचानना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, और आएगा तो आप अगर पहचानोगे तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो पहचानने की कोशिश करना है और जानना है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए अब H2+O, अब यहां पे दो पदार्थ है, दो पदार्थ मिलेगा तो यहां पे H2O बनाया, एक पदार्थ बना दिया। तो अब यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि दो पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमेशा से आपको ध्यान में रखना है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको और आसानी समझ में आए कि हम कैसे संयोजन अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर दे तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक एग्जांपल, दो एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको आसानी लगेगा। NH3+HCl, NH3+HCl। अब यहां पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए, क्या बना रहा है ये? क्या बना रहा है? एक मिनट थोड़ा सा इसको और पास में कर लेता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। NH3+HCl, ये क्या बनाया? क्या बनाया? NH4Cl। अब यहां पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहां पे भी वही काम हुआ है कि दो पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण किया, दो पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण किया, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? वियोजन या इस ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दो पदार्थ मिलकर अगर एक पदार्थ का निर्माण करता है, अभिकारक 2 होगा। अभिकारक कितना होगा? 2। और उत्पाद कितना बनेगा? 1। रिएक्टेंट कितना होगा? 2। और प्रोडक्ट कितना बनेगा? 1। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों बात समझ में आई? अब अगली टॉपिक हम लोग चलते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम लोग अगले रिएक्शन पे आते हैं, अगली अभिक्रिया पर आते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, और अब हम लोग चलते हैं अगली अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अब अपनी जो अगली अभिक्रिया है जिसे हम लोग समझने जा रहे हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, या हिंदी में उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सारी चीजें, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। हमने आपको समझाया, हमने आपको बताया कि अगर आप लोग इस पे फोकस करेंगे तभी जाके आप लोग का रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। वियोजन अभिक्रियाएं, तो मेरे बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रही है आपकी वियोजन अभिक्रियाएं, और इसको आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, TIO, ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अब हम लोग सीखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। अभी हम लोगों ने सीखा संयोजन अभिक्रिया, अब सीखेंगे वियोजन अभिक्रिया। चलिए देर ना करते हुए इसकी परिभाषा पर आते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रियाएं
संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, विपरीत होती है वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर या वियोजित होकर दो नए पदार्थों का निर्माण करती है। ध्यान दीजिए, वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। ठीक संयोजन अभिक्रिया के विपरीत वियोजन अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। बात को समझिएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होता है वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पे आपको हमने समझाया कि इसमें एक पदार्थ होता है जो टूटकर दो पदार्थ का निर्माण करता है। एग्जाम्पल इसका करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल करके समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल आप लोग को एकदम हमेशा समझ में आना चाहिए। चलिए यहां पे हम लिखते हैं 2KCl। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहां पे एक पदार्थ है, यहां पे एक पदार्थ है और अभिकारक आपका एक है और उत्पाद 2 बनेगा। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक 1 रहेगा, उत्पाद कितना बनेगा? 2 बनेगा। इस बात को हमेशा से आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या बनेगा? 2K + Cl2। अब यहां पे एक पदार्थ था, 2 पदार्थ का निर्माण किया, तो ऐसी अभिक्रिया को आप तुरंत पहचान जाना कि जहां पे एक अभिकारक हो और उत्पाद 2 बने तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आएगा अभिक्रिया को पहचानना, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। 2AgCl। 2AgCl। अब ये क्या बनाएगा? यहां पे एक ही पदार्थ है, एक पदार्थ है, तो ये क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? ये बनाएगा 2Ag + Cl2। अब यहां पे एक पदार्थ था और 2 पदार्थ का निर्माण किया, तो जहां पे अभिकारक 1 हो और उत्पाद 2 बनेगा, तो ऐसी अभिक्रिया को तुरंत आप समझ जाना कि इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपको अभी हमने 7 ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में बताया था, जिसमें से अभी हम लोग 2 अभिक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लिया है। और अगली जो अपनी वीडियो आएगी, दूसरे पार्ट इसका आप लोग को बहुत जरूरी है देखना। अगली वीडियो में आप लोग को बाकी बची हुई अभिक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।